नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार और आपका अपने मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न को हम फ्रैक्शन से भी जानते हैं, अंग्रेजी नाम इसका फ्रैक्शन है। भिन्न दो हिस्सों में ऐसे होता है, जैसे ये लिखा है। क्या पढ़ेंगे इसको? 3/4 पढ़ेंगे हिंदी में। अंग्रेजी में अगर पढ़ना हो तो 3/4 पढ़ सकते हैं या फिर 3/4 पढ़ सकते हैं। हर भिन्न का एक अपना अलग मतलब होता है। और यहाँ भिन्न से मतलब क्या है कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ऊपर जो होता है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे जो होता है उसे हर कहा जाता है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न किसी भी चीज को, जैसे यहाँ अगर ये 3/4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज है, उसका 4 हिस्सा है। 4 हिस्सा है तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से को हम 3/4 कहेंगे। यानी अगर इसमें देखा जाए कि कितना भाग ये छायांकित है, यानी 3/4, क्योंकि 3 हिस्सा, टोटल 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से 3 पार्ट इसके कलर्ड है, यानी ये क्या है? 3/4। हर पार्ट का मतलब हुआ 1/4। इसका मतलब भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। यानी एक पार्ट कितना है? ये 1/4 है। उसी तरह से अगर कहीं इस तरह दिया है 1/2, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज का अगर 2 हिस्सा कर दिया जाए, नीचे दिया है हर जितना दिया होगा उतना, मतलब उतने हिस्से उसके किए गए, और 1 का मतलब उसका 2 हिस्से में से 1 हिस्सा। इसका मतलब हुआ 1/2, यानी ये इधर 1/2 इधर है तो 1/2 इधर है, ऐसे। अब भिन्न को हम रेशियो से भी मान सकते हैं इसको। जैसे इसे रेशनल नंबर भी कहा जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर में भी इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये जैसे 1/2, 3/4, 2/5 जो भी है, उसे हम परमीय संख्या भी कह सकते हैं। परमीय संख्या और भिन्न में बस फर्क इतना है कि इसमें परमीय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, इसमें ऋणात्मक नहीं होता। भिन्न का ऋणात्मक नहीं होता है। यानी जब अगर कहीं ऋणात्मक भिन्न संख्या है तो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 ये सभी परमीय संख्या में आ जाता है। तो यहाँ सिर्फ भिन्न की बात की जा रही है। कोई दो भिन्नों को हम कैसे, सबसे पहले भिन्न के प्रकार दे। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहला सम भिन्न होता है। सम भिन्न कब कहा जाएगा? जब अगर अंश हर से छोटा है, यानी अंश अगर हर से छोटा है तो वो सम भिन्न कहलाएगा। जैसे 1/2, 3/4, 5/10। इन सभी स्थितियों में देखिए यहाँ 10 से छोटा 5 है, यानी ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब ये सम भिन्न है। दूसरा जो होता है इसका पार्ट, उसको हम विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न, यानी विषम भिन्न की स्थिति यह होती है कि हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है। यानी अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा। यानी अंश बड़ा और हर छोटा, तो उसको विषम भिन्न कहा जाएगा। जैसे 3/1, 2/1, 8/5, 10/7
इन सभी स्थितियों में देख लीजिए यहाँ पे 3 से ये छोटा है, ऊपर जो अंश है और नीचे जो हर है, अंश से हर छोटा है, यानी अंश से जब भी हर छोटा होगा तो उसे विषम भिन्न कहा जाएगा। एक और आता है विषम भिन्न हो गया एक संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को एक और नाम दिया जाता है मिश्रित भिन्न। भिन्न संख्या के साथ में एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी जुड़ा हुआ, पूर्ण संख्या भी जब जुड़ा होता है तब उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और ये इस तरह से एक पूर्ण संख्या मिली हुई है। अब यहाँ जो ये पार्ट है 2, इसमें 2 पार्ट, ये जो है ये पूर्ण संख्या है हमारी, और ये वाली जो पार्ट है ये भिन्न संख्या हमारी है। ये भिन्न संख्या है। अब इसको अगर हम पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, देखिए 2 से ही इसे पढ़ा जाएगा। तीन बटा 4, ठीक, 2 से ही 3 बटा 4। अब भिन्न यह हुआ संयुक्त भिन्न। इस तरह से हम कई प्रकार से इस तरह लिखा देखा होगा आपने, जैसे 3 से ही 1 बटा 2, 7 से ही 1 बटा 8, 9 से ही 5 बटा 6। ये सभी मिश्रित भिन्न है, यानी संयुक्त भिन्न है। एक भिन्न का और प्रकार होता है इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन, अंग्रेजी में यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न। इकाई भिन्न तब कहा जाएगा जब यहाँ पे जिसका अंश 1 हो, हर कुछ भी हो, लेकिन अंश जब भी 1 हो तो उसे इकाई भिन्न कहा जाएगा। जैसे 1 बटा 7, 1 बटा 8, 1 बटा 9, 1 बटा 11। यहाँ इकाई देखिए, यहाँ 1 1 हर जगह है, तो ऐसे भिन्न को हम इकाई भिन्न कहते हैं। ठीक है।